अरे सशक्तिकरण की तो बात ही व्यर्थ है, क्योंकि हिंद में नारी सदा से सशक्त कहलाई है। और भूलो मत, वीर शिवाजी की भी पहली गुरु जीजा माई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा टॉपिक जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है और एक प्रकार से ट्रेंड सा बनता जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि लड़कियां मां लक्ष्मी का रूप होती हैं और इसलिए उन्हें जितना हो सके मान सम्मान प्यार इज्जत दुलार दीजिए। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सोशल मीडिया पर मैंने अक्सर ऐसी वीडियोस और पोस्ट देखे हैं जिसमें कहा जाता है कि बेटियां जो होती हैं वो मां लक्ष्मी का रूप होती हैं। और एक जनाब तो कह रहे थे कि हमें अपनी बेटियों से कभी भी कोई काम नहीं कराना चाहिए। बिटिया से कभी झाड़ू पोंछा ना करवाएं, बिटिया से झूठे बर्तन ना धुलवाएं, अपनी बिटिया से खाना ना बनवाएं, मतलब कोई भी काम उससे ना कराएं। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो देखिए, फर्स्टली तो हर बेटी लक्ष्मी का रूप नहीं हो सकती, क्योंकि बेटियां ऐसी भी हैं जो माँ बाप उनको खूब प्यार दुलार लाड देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बेहतर से बेहतर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां माँ बाप का मुंह काला करके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भाग जाती हैं। या जो लड़कियां पतियों को मार रही हैं वो भी तो किसी की बेटी हैं। जो बेटियां शादी के बाद अपने पति के होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, जो बेटियां शादीशुदा होते हुए अवैध संबंधों में लिप्त हैं, जो बेटियां शादी के बाद अपने बच्चों और पति को छोड़कर किसी और के साथ जाकर घर बसा रही हैं, तो क्या हम इनको लक्ष्मी का रूप कह सकते हैं? जिन बेटियों की वजह से पति इतने परेशान हो गए हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं, जो बेटियां अपने पतियों पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं, उनको कोर्ट कचहरी तक घसीट रही हैं, उनके और उनके परिवार की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं, तो क्या उनको मां लक्ष्मी का रूप कह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए फर्स्टली तो हर बेटी या हर लड़की मां लक्ष्मी का रूप नहीं होती। दूसरा, यदि आप बेटी को मां लक्ष्मी का रूप मानते हैं ना, तो उस बेटी को लक्ष्मी के गुण एक परिवार सिखाता है, यानी कि उसकी बायोलॉजिकल फैमिली सिखाती है, लेकिन वो लक्ष्मी का स्वरूप अपने ससुराल में आकर धारण करती है। यानी कि कोई भी लड़की केवल लड़की के रूप में जन्म लेने से लक्ष्मी नहीं होती, वो अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभाने से लक्ष्मी बनती है। और एक बहू पर परिवार के हर सदस्य के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की जिम्मेदारी होती है। और जब एक बहू इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते हुए अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने ओढ़ने पहनने से, अपने चाल चलन से अपने परिवार की, अपने पति की और अपने इन-लॉज की मान मर्यादा का ख्याल रखती है, कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे उनको सर से सर झुकाना पड़े, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाती है, उनका मान सम्मान ऊंचा करती है, तब वो मां लक्ष्मी का स्वरूप धारण करती है। तो इसलिए एक बेटी लक्ष्मी का रूप हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी बहू हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि एक बेटी ही बहू बनती है। और यदि हम बहू को लक्ष्मी मानते हुए उसको मान सम्मान और इज्जत देना, तो कोई बेटी कभी परेशान ना रहे। क्यों? क्योंकि हर बेटी ही एक बहू बनती है और हर परिवार बहू को ही लक्ष्मी स्वरूप मान लेना और उसको सम्मान दे, तो आज ये जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, ये टूटना बंद हो जाए और हर बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। किसी भी बेटी को ससुराल में परिवार तोड़कर अपने मायके में आकर ना बैठना पड़े। दूसरा, केवल लड़की के रूप में जन्म लेने से कोई भी लड़की लक्ष्मी नहीं होती। केवल हम लड़कियों को लक्ष्मी नहीं कह सकते, क्योंकि मां लक्ष्मी एक मां है जो सृष्टि का निर्माण करती है। एक मां सृष्टि का निर्माण करती है, तो सृष्टि में केवल लड़कियां नहीं आती। अगर लड़कियां मां लक्ष्मी का अंश हैं, तो लड़के भी उसी मां का अंश हैं। और
जब कोई भी लड़का या लड़की अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाता है, अपना चाल चलन बेहतर रखता है, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने कुल का और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाता है, तब वो मां लक्ष्मी का स्वरूप कहलाता है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, केवल लड़की होने से कोई लक्ष्मी नहीं बनती। क्योंकि लक्ष्मी का क्या मतलब होता है? घर में सुख शांति और संपत्ति का अर्जन करना। जब कोई लड़की या लड़का घर में अपने चरित्र की वजह से, अपने आचरण की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निभाने की वजह से सुख शांति और संपत्ति का अर्जन करता है ना, तब वो मां लक्ष्मी का रूप धारण करता है। तो केवल लड़कियां ही मां लक्ष्मी का रूप नहीं होती, लड़के भी जो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निभाते हैं वो भी मां लक्ष्मी का ही अंश होते हैं। क्यों? क्योंकि मां का अंश अगर बेटियां होती हैं तो बेटे भी उसी मां का अंश होते हैं। क्योंकि सृष्टि का निर्माण जब एक मां करती है ना, तो सृष्टि में बेटियों के साथ साथ बेटों का भी जन्म करती है। बेटियां अगर मां लक्ष्मी का रूप होती हैं तो बेटे भी उसी मां का अंश होते हैं। और जो इंसान अपने कर्मों से सुख शांति और धन संपत्ति का अपने परिवार में अर्जन करता है, अपने परिवार के मान सम्मान को बढ़ाता है, वो हर इंसान मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग कहते हैं कि बेटियों से काम मत कराओ, वो मां लक्ष्मी का रूप होती है। उनसे झूठे बर्तन मत धुलवाओ, उनसे कपड़े मत साफ करवाओ, उनसे घर की साफ सफाई मत करवाओ, उनसे खाना मत बनवाओ। तो ये हम सब जानते हैं कि हम मिडिल क्लास सोसाइटी से हैं, और लड़कियों की जब शादी होती है तो हम लोग उसके साथ 4 नौकर नहीं भेज सकते, और ना ही हम ऐसी फैमिलीज में शादी करते हैं जहां पर 4 नौकर पहले से लगे हुए। जो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें घर की जिम्मेदारियों की उम्मीद एक बहू से की जाती है, चाहे वो बाहर काम करती हो या ना हो। अगर वो बाहर भी काम करती है ना, तो भी उससे दोहरी जिम्मेदारियों की अपेक्षा रखी जाती है। और घर की जिम्मेदारी संभालना बहू का एक कर्तव्य माना जाता है। और जब वो इन सारी जिम्मेदारियों में निपुण नहीं होती ना, और इन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा नहीं पाती, तो घर में शुरू होता है कलेश, जो कभी कभी रिश्तों को तोड़ने की नौबत ला देता है, और अक्सर रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो इसलिए यदि हम अपनी बेटियों को घर के कामकाज में निपुण नहीं बनाएंगे, उनको जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराएंगे, उनको रोक टोक नहीं करेंगे, उनको सभ्यता संस्कृति तमीज तहजीब नहीं सिखाएंगे, उन पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालेंगे, तो वो आगे चलकर कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे, कभी भी बेहतर तरीके से अपने परिवार को नहीं संभाल पाएंगे, और उनका परिवार टूटकर बिखर जाएगा, और वो दुखी परेशान होकर वापस अपने मायके आ जाएंगे और हमेशा एक दुख भरा जीवन जिएंगी। तो बेटियों को संस्कार, तमीज तहजीब, घर के कामकाज, हर काम में निपुण इसलिए बनाया जाता है ताकि जब वो घर से दूर हो, नए परिवार में जाएं, तो वहां पर अपनी इसी निपुणता से उस परिवार को बेहतर तरीके से संभालें, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा लें, और अपने परिवार में हमेशा खुश रहें। तो इसलिए अपनी बेटियों को हर काम में निपुण बनाइए, उन्हें बेहतर संस्कार दीजिए, तमीज तहजीब सभ्यता सारी चीजें सिखाइए, क्योंकि आगे चलकर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, जीवन में उतार चढ़ावों को झेलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने परिवार को संभाल सकें, उसकी जिम्मेदारियों को निभा सकें, और सारी मुसीबतों को झेल सकें। और वैसे भी लड़कियों को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, और हर रूप में उसकी अलग जिम्मेदारी होती है। और कहा भी जाता है कि नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी, कि नारी प्रीत में राधा बने और गृहस्थ में बने जानकी, और काली बनकर शीस काटे जब बात हो सम्मान की। तो इसलिए अपनी बेटियों को हर चीज में निपुण बनाइए, ताकि वो वास्तव में मां लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, और अपने परिवार को सुख शांति और समृद्धि से भर सके। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।